हेलो एवरीवन। जल्दी जल्दी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। सब राधे राधे करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। प्लीज अगर आप सारे कैमरा भी ऑन कर लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यस मैम। थैंक यू। हेलो जी। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो जी। मेरे को दिख नहीं रहा कौन हेलो हेलो बोल रहा है। बट प्लीज सब अपना कैमरा ऑन कर लो। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आई होप सारे हेल्दी हो, ठीक हो, स्वस्थ हो। यस मैम। ओके अलका जी, दैट्स ग्रेट। जब तक बाकी सारे आ रहे हैं तब तक हम आप सारे बताओगे कि आपको इस फील्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है या आपने क्या सोच के कनेक्ट किया, क्या आपको अच्छा लगा जिसके थ्रू आपने कनेक्ट किया, क्या सीखने आए हो, मतलब कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो साथ साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट्स में। कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, होम मेकर हो या इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज है। कोई भी नहीं कुछ बताना चाहता। दिलीप नहीं जी, मैम, मुझे तो मेघालय कोई से। नॉलेज नहीं है। सारे सारे फर्स्ट टाइम है। मेरे को कभी किसी ने पहले किसी प्लेटफॉर्म पे देखा है पढ़ाते हुए या आप मेरे पेल साथ जार कहीं। में देखा है मैम। कहाँ पे देखा है? पेल जार स्टार ओके। मेरेकल। ओके। और किसी ने कहीं पे मुझे कनेक्ट किया हो? मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। बस थोड़ी और नॉलेज के लिए मैंने ज्वाइन किया। ओके। आईफोन कंचन जी, अपना नाम लिखा करो। ओके ओके। मैं चेंज करती हूँ अभी। आप सिर्फ आईफोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। अपने आप को फेमस करना, आईफोन को मत करो अब फेमस। करती हूँ, मैं चेंज करती हूँ नेम। और कोई कुछ बताना चाहता है अपने बारे में? कहाँ से हो, कहाँ से ज्वाइन किया है, फर्स्ट टाइमर्स हो या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई हीलर है नहीं, या मैं किसी को पुणे कुछ से और। हूँ मैम। ओके दीप्ति जी। मैंने फेसबुक पे देखा था। ओके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मैं कोलकाता से हूँ मैडम। हाँ जी, कहाँ से हो? कोलकाता। ओके, कैलकाटा से। ओके ग्रेट। थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी में जानना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत जानता हूँ और भी जानना चाहता हूँ। ओके। तो कहीं से कोर्स किया है कि अभी बस वैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हो? हाँ हाँ तो वही। और रिसेंटली मैं नंबर चेंज किया है। एक एक जन बोला तो उस नंबर चेंज किया। तो देखते हो उस नंबर अच्छा है या कि नहीं, इसलिए भी ओके। ज्वाइन किया। रिसेंटली मैं ओके। चेंज किया नंबर। ओके। तो फिर हम शुरू करते हैं। मे बी बाकी सारे आते होंगे। हमारा 5:15 का टाइम था। तो सबके टाइम की वैल्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सारे प्लीज कैमरा ऑन कर लो। श्रद्धा जी, अगर आपने हैंड भी रेस कर रखा है, कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन के आंसर्स मैं उन्हीं को ही दूंगी जिनके कैमरा ऑन है। ठीक है, एकदम ठीक है। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई होप मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगी, जो भी आप मुझे ये टाइम दे रहे हो, आपको वो वर्थ रहे। आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ या इतना ही समझ के जाओ कि मेरा ये फोन नंबर मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं आगे, वो तो जब हम कोर्स करेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। और हम
कैसे इस एक छोटे से 10 नंबर से हम कैसे अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम अपने भगवान को बुलाते हैं। ओके श्रद्धा जी, कोई बात नहीं, हम अपने भगवान को बुलाते हैं। पहले उनको कहते हैं कि आप वो हमारे साथ यहाँ विराजमान होए, ताकि जो भी हम यहाँ से सीखे वो हमारे लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को भी अच्छे से हर नंबर डिजाइन कर सके और उनकी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। तो सब अपने अपने इष्ट को याद करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। तो हाँ जी, आप सबको पता ही है, आज ये मोबाइल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है ना, आजकल के टाइम में। कि सब सब जगह इधर उधर सब देख रहे हैं कि मोबाइल में ये है, मोबाइल में वो है। तो मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट, जो हमारा मोबाइल नंबर है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? कोई बता सकता है कि मोबाइल से हम सक्सेस फेलियर कैसे चूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि ये मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, मोबाइल का नंबर हमारा? कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहता है या बताना चाहता है कि ये मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में क्यों है? पहले भी तो हमारे पास फोन होते थे। लेकिन अभी सब काम मोबाइल पे ही हो रहा है ना। आशा जी, कैमरा ऑन कर लो। ऑन नहीं है क्या? गुड आफ्टरनून मैम। कैमरा ऑन कर लो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कोई बताएगा कि हमें आजकल के टाइम में ही क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और ये सब कुछ हो गया है? एकदम से आ गया कि मोबाइल नंबर या नेम नंबर, ये सब चीजें हमें अलाइन करना जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को इनवाइट कर सकें। मैम अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन भी फोन से होने लगी, सारे हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स फोन में रहने लगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, नंबर्स की वाइब्रेशंस ना पहले ही थी। जब हम सो के उठ रहे हैं तो हम घड़ी देख रहे हैं तो भी नंबर्स हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ भी नंबर है। हमारे नाम के हर एक अल्फाबेट में भी नंबर छुपा हुआ है। हर जगह सिर्फ नंबर्स ही नंबर है। अब मोबाइल नंबर में भी 10 नंबर्स को मिलके हमारा मोबाइल नंबर बनता है। करेक्ट है? यस। है ना? तो अब हमने इस नंबर्स को हम इतने अच्छे से डिजाइन करें ताकि जो हमारी लाइफ में, जो हमें भगवान ने डीओ भी दी है। कई कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर सबको पता है पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या है, तो वो जो पर्सनालिटी डेस्टिनी है वो हम जिस नंबर पे हम पैदा होते हैं, कई बार वो कार्मिक नंबर भी होते हैं, मास्टर नंबर्स भी होते हैं और एंटी नंबर्स भी होते हैं, एंटी कॉम्बिनेशंस वाले नंबर भी होते हैं। तो जो हमारी भगवान ने डीओबी को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमें भगवान ने दिया है हम उसको बदल नहीं सकते अपने डीओबी को। तो हम अपने नेम से और अपने फोन नंबर से अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। अब हर किसी का नंबर है। अब आप जल्दी जल्दी एक एक्सरसाइज करोगे, अपना जो नंबर है ना, सारे नंबर को प्लस करके देखो कि वो कौन से डिजिट पे आता है, सिंगल डिजिट पे। जल्दी जल्दी कमेंट करो। 2 पे आता है मैम। 2 पे आता है, और किसका किस पे आता है? जल्दी 6 जल्दी पे। कमेंट करो। मेरे को 6 कमेंट पे। करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी। 6 मैम पे मुझे और 3 पे। 3 पे। 3 पे, ओके। 4 पे, कोई लिख रहा है 6 पे। 4 पे, 6 पे, 5 पे, 1 पे, 6 पे, 3 पे, 8 पे। अब आप देखो, आप सबके पास आ रहा है, जो भी ज्यादातर जो मैं नंबर्स देख रही हूँ ना, वो सारे ये लिख रहे हैं। 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है ना? 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो ये जो सिंगल डिजिट पे आ रहा है ना, ये आपको बताता है कि जो ये नंबर है, आप कैसे बिहेवियर में होगे या आपका काम कैसे हो रहा है। आपका नंबर 9 पे आ रहा है,
अब जो सबसे ज्यादा नंबर आ रहे थे ना, वो आ रहा है 4 नंबर। तो जिनका भी टोटल सिंगल डिजिट पे 4 पे आ रहा है, अब मुझे ये बताना साथ साथ कि मैंने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। मैम आ रही है, क्लियर है, क्लियर वो है। सुनीता जी कह रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ और रही है, क्लियर। सारा काम करने से पहले ना, सबको ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ना तो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना नंबर लिखना, ना अपनी डीओबी लिखना। आपको नहीं पता इस वर्कशॉप पे कौन बैठा है, कैसे बैठा है, जो आप अपनी पर्सनल चीजें प्लीज यहाँ पे डिस्क्लोज मत करो कमेंट में। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। कोई भी आपको मेरे इस वर्कशॉप के बाद कोई कांटेक्ट करे कि आपकी डीओबी ये है, आपका ये योग बन रहा है, आपका वो योग बन रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है अपने पास ही सीमित रखो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ जानना है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज डाल देना, मैं आपको लास्ट में अपना फोन नंबर दे दूंगी। बट ऐसे पब्लिकली कमेंट में अपना नाम, फोन नंबर और डीओबी मत डाल। ठीक है, उसके लिए थैंक यू। अब बहुत सारे जनों ने ये बोला कि सिंगल डिजिट पे मेरा 4 आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो काम होते हैं ना, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चलते हैं, एकदम से सारा कुछ सडन होता है। अब मुझे यस करना, जिसने 4 लिखा है कि मेरा सिंगल डिजिट 4 पे आ रहा है, क्या ऐसा होता है उनके साथ? निशा जी लिख रहे हैं यस, किरण जी लिख रहे हैं यस। एकदम से ही उनको गेन होता है, एकदम से ही लॉस होता है। चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे गेन और लॉस हो, चाहे वो उनका पर्सनल लेवल पे हो, एकदम से ही उनको लगता है कि अब मेरा रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है। और जैसे ही वो सोचते हैं वैसे ही वो रिश्ता और वो बॉन्डिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उनका सिंगल डिजिट 4 पे आ रहा है फोन नंबर, ये भी हो सकता है। सेकंड, अगर उनका पर्सनालिटी या डेस्टिनी 4 के एंटी नंबर पे आ रहा है, या तो कोई जना 8 नंबर वाला है, उसने अपना फोन नंबर 4 पे रखा हुआ है, या कोई जना 2 नंबर वाला है, उसका जो फोन नंबर है 4 पे आ रहा है, तो ये चीजें लगी ही रहेंगी उनकी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग ये सब चलता रहेगा जब तक वो अपना फोन नंबर को करेक्ट नहीं करते। अगर हम अपनी लाइफ में एंटी नंबर्स को, मेरा तो डेस्टिनी 4 है, तो 4 को 4 के को ज्यादा एक्टिव नहीं करना चाहिए, तब भी प्रॉब्लम आएगी। अगर 4 का जो मेन रीजन होता है आपकी लाइफ में सडननेस लाना, जब सडननेस ला रहा है 4 पहले ही, और उसको आप एक और 4 ले आओ, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ जी श्रद्धा जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसलिए जिनका भी मोबाइल नंबर टोटल सिंगल 4 पे आ रहा है, या मोबाइल नंबर के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल 4 है, तो उनको मोबाइल नंबर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जिनका सिंगल डिजिट 8 पे आ रहा है फोन नंबर, वो मुझे बताना क्या Ali is उनकी। calling you. Ali, Ali. अरे निशा जी म्यूट कर लो। ठीक है, अब मुझे जिन्होंने मैसेज किया ना, टोटल सम कितना लूंगा। सर मैं अभी आपका मोबाइल नंबर नहीं ठीक कर रही, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मोबाइल नंबर खुद से ठीक करना सीखो, क्योंकि मोबाइल नंबर चेंज करने के बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। एक मोबाइल नंबर डिजाइन करने के, चेंज करने के पैसे लेते हैं, उतने का कोर्स भी नहीं है। आप खुद भी अपना नंबर चेंज चेंज करो, अपनी पूरी फैमिली का नंबर डिजाइन करो। आप इस नंबर से अपने सक्सेस के रास्ते खोल सकते हो, ये बात सच है, ये कोई मिथ नहीं है। आपके 8 आते हैं, 4 टाइम आते हैं, तो आपके सारे काम अनुभा जी बहुत रुक रुक के होते होंगे, बहुत डिले, बहुत पेशेंस की गोली खानी पड़ती होगी। बताओ ये सही है कि गलत है?
है ना, बिल्कुल सही है ना अनुभा जी। अब शीतल जी कह रहे मेरे मेरे उसमें 7 बहुत ज्यादा है। उनका काम तो, उनको तो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ऐसा है ना शीतल जी। तो ये सारा आपने गलत नंबर्स को एक्टिवेट कर रखा है। एक और आपको जो मिथ है ना, आप में से कौन है जो ये वीआईपी नंबर्स और फैंसी नंबर्स लेने में बिलीव करते हैं? जल्दी जल्दी हैंड रेस कर दो। और अगर आपके रिम्पी जी लास्ट में 0 है, आप कहीं पे भी नहीं पहुंचते हो, लूप में ही फंसे रहते हो। बताओ किसको फैंसी नंबर लेने पसंद है, लास्ट में 0000, या 4000, 800, किसको लेने पसंद है, 900? बताओ। मैम मेरे एक फ्रेंड है, उनके हम्म। लास्ट 5 डिजिट्स 5 जीरोज हैं। दो नंबर है हम्म। उनके पास। एक में फाइव हम्म। जीरोज हैं और एक है जिसमें 8891। तो टोटल 4 8 आते हैं उनके उसमें मोबाइल नंबर में। अब आप मुझे ये बताओ उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है? वो तो पता नहीं है, लेकिन मतलब मुझे भी वो ऐसा लग रहा था कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा, मतलब है ना, एक जो नंबर है कुछ ना मैम। नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करते, वो नंबर्स होते हैं 4, 8 और 7, और साथ में आप 9 भी ले लो। ये जो नंबर्स हैं हम इनको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करते। 4, 8, 7 एंड 9, ये नंबर तो बिल्कुल किसी भी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। चाहे वो फोन नंबर है, चाहे वो आपने हाउस नंबर के थ्रू उसको एक्टिवेट किया हुआ है, या आपने व्हीकल नंबर के थ्रू उसको एक्टिवेट किया हुआ है। अब मजे की बात आपको बताऊं सबको, कि जो 4 नंबर होता है ना, 4 नंबर वाला हर जगह से अपने उसका कहीं ना कहीं नाम 4 पे होगा, या फिर उसका मोबाइल नंबर 4 पे होगा। 4 4 को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और 8 भी 4 को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आप देखोगे कहीं ना कहीं उनके ग्रिड में भी 4 और 8 बहुत ज्यादा होगा। है ना अंजू जी, राइट लिख रहे हैं। ये नंबर ऐसे हैं, इतने एंटी नंबर्स हैं, और ये नंबर्स एक दूसरे को चिंबक, जो चुंबक होते हैं ना, हमारी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। और हमें लगता है कि हमें समझ ही नहीं आती हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे ये बताओ कि किसके घर में सीलन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? हैंड रेज करना। अब आप मुझे ये बताना, अगर आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी आता है, या आप अपना फोन नंबर देखना, जिसके घर में सीलन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, या तो उनके मोबाइल नंबर में 28 आ रहा है। मंजू जी कह रहे हैं मैं, या तो उनके मोबाइल नंबर में 28 इकट्ठा आ रहा है, पेयर आ रहा है, या फिर उनके जो पर्सनालिटी डेस्टिनी है वो 28 होगा, या फिर फोन नंबर का टोटल 41 है, लास्ट में 3001 है। मैं आपको ये सारा बताऊंगी, आप मुझे ये बताओ, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसके भी घर में सीलन बहुत ज्यादा है, उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज्यादा होगा, या फिर उनके फोन नंबर में 28 होगा। कहीं ना कहीं, अगर मैं यस, डेट ऑफ बर्थ 28 है ना, देखा, कहीं ना कहीं ये 28 का योग बना होगा, तभी उनके घर में सीलन ज्यादा है। अब ऑलरेडी आपका बर्थडे 28 है, तो आप ये देखो, अगर आपके मोबाइल नंबर में भी 28 आ गया तो कितनी दिक्कतें आएंगी। आप सीलन ठीक करते जाओगे, उस पर खर्चा करते जाओगे, वो सीलन नहीं जाएगी। ऐसा होता है अनुभा जी? अनम्यूट करो। अनुभा जी जी मैम। अनम्यूट। ऐसा होता है ना, जी जी। आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो,
लेकिन मैम उसका सॉल्यूशन क्या है? अब घर में मैं मतलब हस्बैंड भी है, बेटी का भी बर्थडे 28 ही है। तो सोल्यूशन एक तो हम आपके चार्ट के थ्रू करते हैं, और एक हम आपका मोबाइल जिसके भी फोन में 28 है उसको नंबर चेंज करना ही चाहिए, अपना फोन नंबर तो एटलीस्ट। अब डेट ऑफ बर्थ को तो हम कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट एक जगह से तो हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल। है ना। अब 28 का मतलब क्या है? टू जो है मून, मून क्या है? पानी, हम्म। है ना। 8 हम्म। है शनि, शनि क्या है? लोहा, है ना। जी। जब हाँ। पानी और लोहा इकट्ठा होता है तो फिर क्या बनता है? जंग बनती है। हम्म। जी श्रुति जी, 82 का भी सेम ही होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में 82 है या 28 है तो रिजल्ट दोनों के सेम ही आएंगे। तो वो आपकी लाइफ में जंग लगा रहा है अनुभा जी, इसलिए प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। मैम तो बिल्कुल सही कह आप, रहे हो आप। तो इसलिए आपको अपना नंबर रिकमेंडेड है। कुछ कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो नाम में, जो आपके फोन नंबर में अगर आ रहे हैं ना, उसको तुरंत बदलना है। मैं बता रही हूँ ना मैम, मेरे लास्ट में बिल्कुल 5 डिजिट 88 088। तो आपको 4 बार तो हो गया। तुरंत अपना नंबर चेंज करना है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ना नंबर हम दूसरा ले सकते आप हैं इसको, कैमरा अगर ऑन जैसे कर मेरे लोगे? पैन कार्ड। एक मैडम रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। 1 मिनट में। थैंक यू। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे नंबर हम कोई दूसरा ले लें और ऐसे जो नहीं मेरा। लेना ना। अगर आप ऐसे दोबारा बिना नॉलेज के नंबर लोगे तो आप फिर से किसी और प्रॉब्लम में लैंड कर लोगे। नहीं, मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा ये वाला नंबर सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक में सब में यही दे रखा है, तो अब हम इसको नंबर बिल्कुल जब खत्म भी, करना पड़ेगा। इसको आप बंद करोगे ही करोगे, ये फॉर श्योर है। अब हमारे पास जो हमारे फोन नंबर है ये हमारे पास बहुत टाइम से है, किसी के पास 5 साल से होंगे, किसी के पास 10 साल से होंगे, किसी के पास 15 साल से होंगे। हम एकदम से अपना नंबर नहीं बंद करते, हम नया नंबर लेते हैं। अब इस नंबर को हम रिचार्ज कराना बंद जरूर कर देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी 1 महीना 1.5 महीना तो लगता है ना इनकमिंग बंद हाँ होने में, और जो मैसेजेस वगैरह वो बंद होने में। तब तक नहीं हम दूसरा नंबर अपना एक्टिवेट करके सारी जगह वो सर्कुलेट कर लेंगे। नहीं है। इसको हम रिचार्ज नहीं कराएंगे, इसको अपने पास रखेंगे। हम्म। पर इससे नहीं हमने ना कहाँ से, फोन पे बात करनी है, कल वाली ना बात ठंडी हमने थोड़ी पड़ी है। रिचार्ज कराना है। वो इसीलिए कि आपको इस नंबर की वाइब्रेशंस मिलनी बंद हो जाए। आप काम, हमें कब वाइब्रेशन ज्यादा मिलती है? मोबाइल आवाज नंबर का काम ठीक, क्या है? और प्लीज किसका ऑन है? प्लीज मैम म्यूट कर दीजिए सबको कर ना। दीजिए अब मैं वही प्लीज। कर रही हूँ। अनुमा जी आप एक बार अनम्यूट दोबारा कर लो। वो हमारा मेन मोबाइल नंबर का मतलब क्या है? हमारा मोबाइल से हमें वाइब्रेशन मिलती है, तब मिलती है जब हम उस पर ज्यादा देर बात करते हैं। मोबाइल पे हमारा सबसे ज्यादा काम तो कम्युनिकेशन का है ना। जब हमने हम्म। बात करनी बंद कर दी तो आपको उस नंबर की वाइब्रेशन मिलनी बंद हो जाती है। आप उस इसका नंबर को अपने पास रखोगे, आप उसको एकदम से ऐसे नहीं बंद कर दोगे। जब आप अपना सारा कुछ दूसरे वाले नंबर पे ट्रांसफर कर लोगे तो इस नंबर को बंद कर दो। और ठीक है। रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स में ये नंबर है, तो आप वहां पे एक एप्लीकेशन दोगे तो भी वो नंबर चेंज हो जाता है। वो इतना हम्म। बड़ा टफ वाला प्रोसेस नहीं है ना। ठीक है मैम, और इसका अपनी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। वही सब हो रहा और है मेरे साथ। आपके लाइफ से और हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फोन नंबर। बिल्कुल। और मेरे, जो मैं ये कोर्स भी लेके आई हूँ, ये कोर्स मैं बहुत रीजनेबल प्राइस में लेके आई हूँ। इससे ज्यादा महंगे तो लोग सिर्फ एक नंबर डिजाइन करने के लिए पैसे लेते हैं। अब तो मुझे ये है नया कि नंबर कैसा, आप कौन सा लोग, होएगा? हाँ जी, नया नंबर कौन सा होगा? वो तो मैम आप जब पूरा कोर्स करोगे आप खुद से समझोगे, अपना नंबर खुद से ही डिजाइन करना आ जाएगा। मेरे जो कोर्स का कंटेंट है, लेट मी शो देम,
कि अगर आप मुझे परमिट करते हो मैं पहले वही दिखा देती हूँ। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज मुझे आ रहा इमोजीज है। वाला या कुछ रिएक्शंस दे दो ताकि मुझे पता चल जाए। वो लाइव रिएक्शंस चलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा जो कोर्स है, ये कोर्स होगा 4 से 5 दिन का कोर्स होगा। इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है, और कुछ रूल्स जो कुछ हम फिल्टर्स लगाते हैं अपने मोबाइल नंबर को चूज करने से पहले, हम वो देखते हैं, हम डिसाइड करके रखते हैं कि हमारे को अपना मोबाइल नंबर किस नंबर पे लेके जाना है। कुछ फिल्टर्स होते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है, मतलब बहुत सारे हमें फिल्टर्स लगाने होते हैं। वो सिखाऊंगी कि कैसे फिल्टर्स लगाते हैं। आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे कंपैटिबल होगा वो सारा बताऊंगी। ठीक है। आपकी पर्सनल एनर्जी के साथ नंबर को कैसे अलाइन करना है वो भी सिखाऊंगी सारा। प्रोफेशनली मतलब बिजनेस और पर्सनल नंबर आप कैसे चूज करोगे वो बताऊंगी। अगर मोबाइल नंबर में रिपीटेशन आ रहा है उसके क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगी। और जैसे मैंने आपको बोला कि सिंगल डिजिट पे अगर जो आपका मोबाइल नंबर आ रहा है उसके क्या इफेक्ट होते हैं वो भी सारा बताऊंगी। अब जो हमारे टोटल मोबाइल के पेयर्स होते हैं, हमारे 81 पेयर्स होते हैं, और 81 पेयर्स इन डिटेल बताऊंगी कि कौन से पेयर का क्या मतलब है, कौन सा पेयर लेना अच्छा है, कौन सा पेयर लेना अच्छा नहीं है, और कौन से पेयर के साथ कौन सा मेडिकल इश्यू रिलेटेड है वो भी सारा बताऊंगी। अब हम ये तो मोबाइल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें कौन सा आपको कलर यूज करना चाहिए, कौन सा कलर, आप कौन से मूलांक के हो तो आपको मोबाइल कवर कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा आपको वॉलपेपर लगाना चाहिए जिससे आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट मिल सके। आपके प्लैनेट के हिसाब से आपको वॉलपेपर बताया जाएगा कि ये वाला वॉलपेपर अच्छा है। आपको कौन से डायरेक्शन में अपना फोन को चार्ज करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। और फिर उसके बाद एक आता है प्लेसिबो इफेक्ट, कि हर एक जो प्लेसमेंट है, टोटल 10 जगह है, हर प्लेसमेंट का इफेक्ट क्या है, कि कौन से नंबर पे अगर हम इस नंबर 7th प्लेसमेंट पे अगर ये वाला नंबर है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, अगर लास्ट नंबर पे ये वाला नंबर है तो आपका बिहेवियर कैसा हो। ठीक है। अब हाउ टू चेक, आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेक करना कि आपके लिए गुड है या नहीं है, आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से आपके पेयरिंग मैलेफिक है, कौन से पेयर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और आप क्लाइंट के लिए भी फोन नंबर डिजाइन कैसे कर सकते हो उनकी नीड्स के हिसाब से। अगर वो शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उनको कैसे आप नंबर डिजाइन करके दोगे, अगर वो रियल स्टेट का काम करते हैं तो कैसे नंबर डिजाइन करके दोगे, अगर वो कंसल्टेशन वाले प्रोफेशन में है तो कैसे नंबर डिजाइन होते हैं। तो हर एक प्रोफेशन के हिसाब से जब आप नंबर डिजाइन करना शुरू करोगे तो आप चार्जेस भी उसके हिसाब से लोगे आगे क्लाइंट से। अब जो ट्रूथ है बिहाइंड द वीआईपी नंबर्स, जो फैंसी नंबर्स है वो हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप अपने नंबर्स को कैसे अलाइन कर सकते हो, कौन सा नंबर आप चूज करोगे उससे आपको करियर ग्रोथ मिले। इनफैक्ट आपकी मैरिज में अगर डिले है तो हम कौन सा नंबर यूज करें जिससे आपकी मैरिज भी पॉसिबल हो सकती है, बिजनेस सक्सेस, हेल्थ वगैरह ये सब कुछ। और यही नहीं, जब आप इतना सब कुछ सीख जाओगे
तो आप जब लोगों का नंबर डिजाइन करोगे तो यहाँ से आपका खुद की इनकम जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना तो नंबर चेंज करो ही करोगे, जब लोगों का करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपको इनकम भी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, बोनस में आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइफ टाइम के एसेस के साथ मिलेगी, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो एमएसएमई सर्टिफाइड है। मेरी सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट भी हमेशा रहेगी कि क्या करना है, कहीं पे अगर आप फंस गए हो तो क्या सोल्यूशन है वो आपको जरूर मिलेगा। आगे आपकी जो ये कोर्स है ये 4 to 5 days का है, पूरा का पूरा कोर्स हम ये 4-5 दिन में पूरा कवर करेंगे। इसकी फीस है 10,000 अगर हम सारी चीजों को मिलाएं। और एक जो सबसे खास बात, ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं पे भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको ये भी सिखाऊंगी कि एक मोबाइल नंबर से आप अपना फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, अपना भी और किसी और का भी। इस मोबाइल नंबर से आप फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हो कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो बताओ, इतना जो कोर्स की फीस है वो ठीक है कि कम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए? बताओ, कोई तो खोलो, कोई तो बोलो। सबके पास ऑप्शन है ना अनम्यूट करने की, बोलो। ज्यादा है मैम। कोई करना चाहता है? पहले मुझे ये बताओ, कोर्स किसको लगता है कि अब मुझे अपनी लाइफ को अपने हाथों से खुद बदलना है? मेरे को जो काम आप अपने लिए खुद से करोगे, जितनी इंटेंशन से करोगे, जितने अच्छे तरीके से करोगे, क्या वो कोई और कर सकता है? मोबाइल नंबर आपसे ज्यादा अच्छा कोई और अपने लिए डिजाइन कर सकता है? किरण जी को करना है तो चलो, सबको ही करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कोर्स की फीस सिर्फ 2570 रुपीज की है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा सीखने को, आपको कहीं और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? जो ज्वाइन करना चाहता है आप मेरे को गूगल पे कर सकते हो या पेटीएम भी कर सकते हो, फोन पे भी कर सकते हो, 7009539300 पे। और ये मेरा स्कैनर है अगर किसी को स्कैन करके करना है। बस सबको यही रिक्वेस्ट है, जो भी पेमेंट करे वो मुझे पर्सनली मेरे इस नंबर पे अपना नाम और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, ठीक है? अब हम इसको बंद करते हैं। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप वो पूछ लो, हैंड रेस करके एक एक जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। या कुछ पढ़ना है, कुछ और जानना है तो मैं वो बता दूं। पर्सनली मैं किसी का नंबर नहीं चेक करूंगी, अगर कुछ जानना है तो मैं वो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा आपको, और इनसाइट दे देती हूँ कि क्या 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 सीखोगे आप। किसी को कुछ भी नहीं है तो फिर हम पढ़ ही लेते हैं, अब आए हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सब कॉपी पेन ही उठा लो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। तो मैम मुझे ये मेरे बताओ, मोबाइल आप क्या क्या कह रहे हो? मैम मेरे मोबाइल में है 82 है, और मतलब लास्ट के जो 5 डिजिट है ना मैम, वो टोटल ही 8 बन रहे हैं, 23201 करके। वो लास्ट के डिजिट नहीं है, हमें पूरे पूरे के पूरे फोन नंबर को टोटल करके निकालना होता पूरा तो मैम 4 आ रहा है पूरा तो। है। देख लो, आपके पास आपकी क्वेश्चन के आंसर्स हैं। मैम वैसे मेरा 8 है बर्थ का। तो 4 और 8 को तो हम परमानेंट कभी भी नहीं लेके आते क्योंकि वो एंटी हैं। 8 कहता है पेशेंस से सारा काम करूंगा, 4 कहता है कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। तो बताओ, आप आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? पर नीचे चल रही है ना?
मैम मस्त वाली चल रही है। मस्त वाली चल रही है, तो इसको सोल्यूशन निकालो। जी यस मैम। मैम पकड़ रखा है किसी को। बहुत अच्छी बात है। अब सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर छोड़ दी अब। भगवान के ऊपर छोड़ना बहुत अच्छी बात है, पर नीचे वाले जगह पे भी एक बंदा होना चाहिए। भगवान नहीं आएगा, किसी को भेजेगा ही मैम नीचे भगवान। नीचे वाले को ही पकड़ रखा। जहां आप बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ। और उस ट्रस्ट के लिए थैंक यू रूपाली जी। यस मैम। मैम बट ट्रस्ट कर लिया बस, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ वहां भागते रहो। मैं के पहले ही आपको ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, इतने जनों के बीच में ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि थैंक यू सो मच मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। यस मैम। मंजू जी क्या कम हो सकता है? मंजू जी आप क्या कम होने की बात कर रहे हो? कोर्स की फीस नहीं कम हो सकती। ये कोर्स तो, ये ऐसे पीनट है ये फीस। आपने एक ही नंबर डिजाइन कर दिया ना, तो फीस तो वहीं से निकल जाएगी। और अगर आप पहले ही बोल रहे हो कि मेरा नंबर 4 पे आ रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है। सबसे पहले तो अगर आपने अपना ही नंबर डिजाइन करके चेंज कर लिया, तो फिर बाकी जगह जहां आप डॉक्टर्स को इतने पैसे दे रहे हो, ये तो कोर्स की फीस कुछ भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी पढ़ाई को कितने उससे ले रहे हो, और कैसे एग्जीक्यूशन में लेके आते हो। और ये वाला कोर्स ऐसा मैंने डिजाइन किया है कि आपको कहीं पे भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अपने आप से अपने नंबर डिजाइन कर सकते हो, और अपना भी नंबर डिजाइन करो, अपने फैमिली मेंबर्स का भी करो। मैं भी बहुत हेविली चार्ज करती हूँ नंबर डिजाइन करने के। मैम मुझे करने का मन था, लेकिन थोड़ा टाइम रुक कर करना चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस से ले लेना, ठीक है? जी वो तो ओके ओके। लाइफ टाइम अवेलेबल है। जी मैम। मैम अभी आप कुछ करा, अभी पढ़ाएंगे अभी आप? बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि मैं बता ही दूं कि अगर आपका नंबर का टोटल 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, या 1 to 9 के बीच में जिस पे भी आ रहा है, तो आप उसके इफेक्ट्स देख लो और फिर डिसाइड कर लो कि आपको नंबर चेंज कैसे करना है। ठीक है? आप सारे कॉपी पेन ले लो। यस मैम। अगर आपका नंबर का टोटल 1 पे आता है, तो आपको नेम, फेम, फ्रीडम सब कुछ देगा। बट साथ साथ आपकी नेचर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगी। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रोंग होगा, आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख पाओगे। अगर आपका मोबाइल का टोटल सिंगल डिजिट पे 2 आ रहा है, तो जॉब या बिजनेस दोनों में फ्लक्चुएशन रहेगा। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते होंगे, और मूड स्विंग्स होने की वजह से ही कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस रहती है। अब जिस जिसका 1 है, पहले खड़ा हैंड रेस करो, मुझे ये बताओ कि क्या आप ऐसे हो? अगर पहले हमने सिंगल डिजिट पे लेके आए ना सब अपने मोबाइल नंबर को, तो सबको पता है ना? तो मुझे साथ साथ बताओ कि 1 नंबर वाले आप डोमिनेटिंग हो? आपको सब कुछ मिलता है? कम्युनिकेशन स्ट्रांग है? बताओ। अगर आप लोग मुझे
कुछ भी इंटरेक्शन में नहीं आंसर दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसके मैम साथ मेरा नंबर रेजोनेट। टोटल 1 पे आता है। मैं डोमिनेटिंग तो नहीं हूँ, बट मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। तो वही आ गया ना लीडरशिप में। डोमिनेटिंग इज नॉट लाइक कि मैंने ऐसा कहा करो, आप अथॉरिटेटिवली वो चीजें करवा लेते। करेक्ट दीपू जी? यस मैम, अग्री। पूजा, मेरा नाम पूजा है। ओके, आपका इसमें वो आ रहा है ना, तो हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है। अब जिसका 2 नंबर है वो मुझे बताओ कि जो मैंने बताया वो आप उनके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो। 2 नंबर है किसी का? 2 नंबर है किसी का? यस मैम। तो जो मैंने बोला क्या उसके साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो? यस मैम। थैंक यू कंफर्मेशन करने के लिए। अब है जिनका नंबर 3 पे आता है, सिंगल डिजिट। बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनालिटी होते हैं, रिस्पेक्ट उनको चाहिए, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, लोगों को इंस्पायर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर कोई इनको फोन करता है ना जिनका सिंगल डिजिट 3 पे है, तो जब तक उस आगे वाले पर्सन में पूरा जोश नहीं डाल देते ना, मोटिवेट नहीं कर देते, ये फोन ही नहीं रखते, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। बिनल जी क्या है ये आपके साथ? आपने लिखा ना मेरा 3 है। यस मैम, चलो कंफर्मेशन मिल गई हमें कि ये भी हमारा जो हमने सर्वे किया हुआ है वो सही किया हुआ है। अब है 4। 4 तो मैंने आप सबके साथ वैसे ही शेयर कर दिया था। सडन गेन एंड सडन लॉस इन प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ। तो ये तो आप पहले ही बता चुके हो 4 वाले, तो ये हम सबके साथ है। अब 5 किस किस का है? राजकुमार जी आपका 5 है? आप ऐसे देखा रहे हो तो 5 वाले तो हैप्पी हो जाओ। गुड कम्युनिकेशन, सक्सेस इन बिजनेस और जॉब। करेक्ट। देखो नाउ टाइम इज ऑल्सो 555। यूनिवर्स भी कह रहा है कि एंजल नंबर 5 आ गया। ठीक है। मेरे डेट ऑफ बर्थ 5 है, मतलब हम्म। फर्स्ट नंबर 5 है, और मेरा फोन नंबर का भी टोटल 5 है। तो अच्छा है मैम, आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है। पता नहीं, लेकिन सम टाइम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत बहुत गंदी हूँ। मैम जब हम 5 ऐसा बहुत फील होता है। ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो हाँ। आप वेट गेन भी करते हो, और साथ में आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो मिस कम्युनिकेशन में चला जाता है, हाँ, मेरे साथ अभी ये क्योंकि दो आप वो पिछले कंट्रोल नहीं साल कर से पाते, ये हो रहा है। क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते फिर। हम्म। ठीक है। क्योंकि हाँ, ये सही है। अब जो मैंने 5 नंबर के लिए बोला कि ये सक्सेसफुल होते हैं, बस इनको ध्यान अपने कम्युनिकेशन पे देना है। गुस्सा आता है, फ्रीडम लवर भी होते हैं ये बहुत ज्यादा, वैरायटी पसंद है इनको। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अब इनके साथ तो एक केस और भी होता है। अगर ये फ्रीडम लवर है, ये थोड़े से ना कैलकुलेटिव पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। वैसे तो उड़ा देंगे, किसी को जब देना है ना तो बहुत सोच समझ के देते हैं, और अगर कोई इनको बचा के वापस पैसे दे दे तो ये इतना ज्यादा खुश होते हैं कि मेरे तो पैसे बचा दिए, काम तो इतने में होना था पर कम में करके दे दिया, ये बंदा अच्छा है। मैं मेरी बेटी ऐसा का है है। राजकुमार जी? आपकी स्माइल बता रही है। ऐसा है वीवो जो आप में से बात करो जिनका 5 बॉर्न हो, आपके नहीं, साथ भी? मेरे साथ ये मैच नहीं करता।
वैरायटी लवर नहीं हो, फूड लवर नहीं हो, आप हाँ फन हाँ हाँ, लविंग। वैरायटी लवर हूँ, फन लविंग हूँ, देखो बट हर हर करेक्टरिस्टिक्स हाँ, तो नहीं मैच सारा करेगा ना। पॉइंट वही वही सारा पॉइंट तो मैच करेगा, ये हाँ, जरूरी नहीं है। है ना। हर एक, अब आप बहुत सारे जने 5 नंबर पे बोर्न होंगे, हम्म। तो हर, अब इसमें थोड़ा सा ना जेंडर डिफरेंस भी आता है, लड़की और लड़के वाला डिफरेंस। हाँ, फिर और भी तो ठीक है, नंबर है ना, उन वो सब भी मतलब मैच करेक्ट करते हैं। करेक्ट। ठीक है, अब हम लिखते हैं 6 नंबर के बारे में। देखो अभी तक मैंने 1 to 5 बोले, सबने रेजोनेट किया कि जो जो बोला उनके साथ ये सब कुछ है करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो फोन नंबर कितना कमाल का चीज है ना। एग्री कर रहे हो सब। अब है 6 नंबर। ये होता है लग्जरी लवर, खर्चे करने के बहुत शौक है इनको, बहुत शौक रहता है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। और कई बार तो ये अपने खर्चा पूरा, मतलब शौक पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा मनी, ईएमआई वगैरह, लोन्स वगैरह सब उठा लेते हैं अपने खर्चे पूरे, अपने शौक पूरे करने के लिए। पता नहीं मेरे हस्बैंड का है मैम ये 6 नंबर। नहीं, 6 टोटल, फोन का टोटल नंबर 6 बताया। फोन का टोटल मैम 6 है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके हस्बैंड क्या अपने शौक पूरे नहीं करते? मैम करते हैं, ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं सारे। ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना। वो कमरे से बाहर निकलने से पहले अपनी शक्ल भी देख के निकलते होंगे कि मैं प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। मैम शौकीन है, मतलब बड़ी बड़ी चीजों के शौकीन है। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, लग्जरी की काम करना शौकीन है, है। खाना है, अच्छी जगह खाना है, पहनना है, बड़ा पहनना है, बस। तो यही तो बोल रही हूँ मैं। अब आता है हम 7 नंबर पे, ओवर मैम, थिंकिंग। हाँ जी। अगर डेट ऑफ बर्थ टोटल 5 हो, मतलब उसका मूल्यांक 5 हो, तो क्या नंबर 6 उसके लिए लकी हो सकता है? अगर मूलांक 5 है और नंबर 6 उसके लिए बहुत बहुत लकी हो सकता है। पर यहाँ पे मुझे डेस्टिनी पता करनी बहुत जरूरी है। अगर उसका कॉम्बिनेशन 5 and 3 का है तो उसके लिए 6 नंबर अच्छा नहीं है। मतलब मेरा 23 है डेट ऑफ बर्थ, तो नहीं, डेस्टिनी जो होता है आपका फुल डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट। फुल डेट ऑफ बर्थ का तो मेरा 3 आता है। हाँ, तो आपके लिए 6 अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा होगा उसके मेरे लिए? देखो सर, मैं पर्सनल नहीं बताऊंगी यहाँ, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगी तो यहाँ इतने सारे और जने हैं तो मेरे को उनके भी पर्सनली जवाब देने पड़ेंगे। जी जी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी इसके लिए, बट अगर आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है तो आप 6 नंबर को एक्टिवेट नहीं करोगे। जी ठीक है। जी। मैम जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 है और फोन नंबर 5 है टोटल करके। वो तो कोई बात नहीं, मैं आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए अच्छा ही सपोर्टिव नंबर है। मैम एक अच्छा बात और मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट ऑफ बर्थ अपना लेकर के चैट जीपीटी में डाल दिया और चैट जीपीटी से पूछा कि क्या है, क्या मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो कुछ प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन दे दे, तो आजकल ये भी तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, चलता है और एटलीस्ट ट्राई सर किया आप जा सकता करके, है। आप करके देखो, पर जो ये फिल्टर्स हैं वो चैट जीपीटी क्या है, वहां पे तो सब कुछ मिलेगा, पर क्या एक्चुअल में प्रोसेसेस होते हैं वो इन डिटेल नहीं बताएगा, वो मैम कभी भी नहीं मतलब पहले बताएगा। पहले जैसे नहीं ना सबको अपनी सॉल्यूशन चाहिए होती है, टोटल लर्निंग या टोटल नॉलेज से तो वो बाद नहीं में नहीं, मैं मतलब होती आपको है। टोटल लर्निंग, टोटल उसका और नहीं पहले बता सब रही। अपने काम का जैसे सोचते हैं ना कि मुझे मेरे काम का, मेरे प्रॉब्लम का, मेरे सॉल्यूशन का जवाब मिल जाए, तो उतना तो अगर मतलब चैट जीपीटी थोड़ा मैं गाइड कर आपको रहा है बता तो रही भी हूँ, हेल्पफुल है, कल ही, अगर मिसगाइड कर रहा है तो भी हेल्पफुल है। मेरी मेरी बात सुनो सर, कल ही एक क्लाइंट मेरे से आया था, उसने भी एग्जैक्टली ऐसे ही चैट जीपीटी से अपना नंबर निकाला और निकाल के ले गया, उसने नंबर डिजाइन किया। नहीं नहीं, उसने इट्स मुझे नॉट अपना, ओनली अबाउट द नंबर, आजकल तो वो स्विच वर्ड भी बताते हैं, मंत्रा मैं हीलिंग भी आपको बताते वही, हैं। मैं वही बता रही हूँ सर, आप तो वेट करो। बस मैं, मैं आपको दोनों स्विच वर्ड स्विच कोड का भी एग्जाम्पल दूंगी और आपको इसका भी दे रही हूँ। चैट जीपीटी बता रहा है, उसने चैट जीपीटी के हिसाब से 5 महीने पहले अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया था,
कल वो मेरे हम्म पास आया, 5 महीने पहले वो मेरे पास आया था कि मेरा मोबाइल नंबर डिजाइन करके दे दो। अब वो कल हम्म। दोबारा आया कि मैम मैंने चैट जीपीटी से डिजाइन करके नंबर तो लिया, मेरी जिंदगी और खराब हो गई। अब आप ओके मेरा मैम, नंबर प्लीज तो डिजाइन अगर करके आप दे दोगे? नंबर जैसे मतलब नंबर डिजाइन करके देते हो तो इसके पीछे मतलब आपकी क्या गारंटी या वारंटी रहती है? व्हाट इफ द थिंग्स डिडंट वर्क आउट? सर देखो, हम तो खाली ऐसे तो देखो, अगर धोखा खाना है तो चैट आप जीपीटी भी धोखा देगा, और आप ऐसे धोखा मेरे खाना है तो वैसे आपसे भी हो सकता है, आप पहले किसी बात से तो भी गलती हो सुनोगे? सकती है। आप बात सुनोगे? लेट मी नेटवर्क। लेट मी से समथिंग। ठीक मैडम। है, अब आप मेरी बात सुनो। खाली एक फोन नंबर आपने चैट जीपीटी से किया, जब आप मेरे से पूरी कंसल्टेशन लोगे, मैं आपके बाकी नंबर्स को भी चेक करके फिर आपको बाकी वो निकाल व्हाट के इज द दूंगी। गारंटी मैम? गारंटी मतलब ठीक है, चलो देखो, आपने गारंटी तो मतलब कर भगवान लिया, भी नहीं गारंटी देता के कि पीछे आपको इतना आपको टाइम तक जिंदगी में स्टैंड बैक देके ही होना चाहिए कि रहूंगा। ओके आई बेट ऑन 100,000 सो ऑन। क्योंकि अगर कोई मतलब इस तरह की गारंटी नहीं दे रहा तो वो तो गारंटी चैट जीपीटी भी नहीं दे रहा है, वो तो मैं जेमिनी भी नहीं सर गारंटी दे रहा है, तो देखो, इट्स लाइक चैट क्वाइट जीपीटी में इक्विवेलेंट। आप चैट जीपीटी से अगर आप रिस्क ले सकते हो, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट करके रिस्क नहीं ले सकते। नहीं मैम, आप मैं रिस्क रोबोट के लेने वाली ऊपर बात रिस्क नहीं ले कह रहा हूँ, सकते हो। मैं वो कह रहा हूँ ना कि ठीक है, इन चीजों में मतलब एक सर्टेन नॉलेज है, एक मतलब बात की बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मतलब वो बात होती है ना, रिस्पेक्ट द नॉलेज। तो मुझे लगता है ना कि वो रिस्पेक्ट द नॉलेज तभी होती है जब समवन स्टैंड्स बिहाइंड देयर वर्ड्स। और अगर सर मतलब यहाँ कोई पे ना, इंसान अगर डजंट स्टैंड बिहाइंड देयर वर्ड्स और आइदर अ मशीन, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, इजंट अब इट? मेरी बात सुनो। आई गेस योर नंबर 7 और 16 और 25 जो सुनना भी नहीं पसंद करते, या फिर 4 नंबर से कहीं आप बिलोंग करते होगे। पहले आप बातों को सुनो तो सही, सिर्फ अपना बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। करेक्ट? हाँ बोलिए मैम, एट द हाँ, एंड मैं ऑफ द डे आपको ये बोल रही हूँ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हम जो नंबर डिजाइन करके देते हैं, हम उसके अंदर आपका डीओबी, आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, हर चीज चेक करके देंगे। चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट आपको कुछ भी चेक करके नहीं देगा। वो नहीं चेक मैम करेगा मेरा आपकी कौन क्वेश्चन सी ये है, दशाएं चल रही है, मेरा कौन सा क्या क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ द नंबर दैट यू डिजाइंड फेल्ड? ठीक, सर मुझे अगर एक वो बात नंबर बताओ, फेल हो जाता, आप क्योंकि किस चीज चैट में काम जीपीटी भी करते फेल हो? करेगा वो तो ठीक है। आप किस चीज में काम करते हो? मैं प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस में काम करता हूँ। व्हाट इफ जो आपने डेटा एनालिस्ट प्रिडिक्ट किया वो फेल हो जाता है, तो आप क्या करोगे उस केस में? जो आपका सीनियर है या कोई है, क्या आपको पनिशमेंट देता है? नहीं, पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन देयर हैज टू बी सर्टेन थिंग कि मैं सर अपने देखो, डेटा को अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इट हैज सम वैल्यूज, तभी तो लोग मुझे वो तो मान भी मैं रहे हैं, आपको तभी कह ही रही डेटा हूँ कि को मैं मान भी आपको रहे इससे ज्यादा मैं क्या हैं। और करूंगी, मैं आपको अगर नहीं यही होते तो कहूंगी हमारे भी पेनल्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि कि लाइक वी कैन नॉट जस्ट पिक एंड चूज अ नंबर विदाउट पेनल्टीज। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ सर, कि मैं तो लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग दे ही रही हूँ। इतना मेरे साथ वो आर्ग्यू करने से बेटर ये है कि आप कोर्स करके अपना नंबर खुद ही सॉरी डिजाइन मैम, कर अगर आपको दीजिए। मतलब ऐसा लगा ना कि आर्ग्यू, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहा था, आई जस्ट वांटेड टू से इन टर्म्स ऑफ सर देखो, गुड यहाँ फॉर पे द इस नॉलेज। दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, और कोई लेता भी नहीं किसी के लिए। अगर आप कुछ चंद रुपयों के लिए, कोई भी किसी की गारंटी नहीं लेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम इस धरती पे आए, भगवान भी हमें कोई गारंटी देके नहीं आया ना कि आपने इतने टाइम तक जिंदगी जीनी ही जीनी है। कई बार हमारी गलतियों की वजह से हम जल्दी भी सर सुधार सकते हैं। अब भगवान ने हमें इतने अच्छे डेट ऑफ बर्थ पे पैदा किया, बट हमारी हरकतों की वजह से वो हम उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को निकाल के हम एडिक्शन में पहुंच जाएंगे, तो फिर हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब भी कर सकते हैं। बट भगवान ने तो हमें अच्छे डेट ऑफ बर्थ पे पैदा किया था। ये हमारे खुद के डिसीजंस भी होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदलते हैं। ठीक है मैम, भगवान सॉरी ने अगर हमें आपको मेरी रोटी दी है मेरी किसी बात से कि अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम नहीं, वेरी मुझे वेरी सॉरी, बुरा नहीं लगा। प्लीज डोंट माइंड। इट इज वेरी एंड इम्पोर्टेंट कि आपको पता चले कि भगवान ने, अब मेरी जिंदगी में भगवान ने कहा है कि इस टाइम पे मैं रोटी खाऊंगी, बट अगर मैंने उसको तोड़ के मुंह में डाला नहीं, डाइजेस्ट नहीं किया, अपना माउथ चलाया नहीं, तो मेरे पेट में रोटी नहीं जाएगी सर।
जी है ना? मैम, जी मैम। तो वैसे जैसे मतलब भगवान ने ना लिखा है कि किसको कब रोटी जानी है, वैसे भगवान ने भी लिखा है किसको कब इंफॉर्मेशन मिलना है और किसको कब एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन सही मिलना है, सही टाइम पे मिलना है। और ऐसे ऐसे ही अगर आप इंफॉर्मेशन लेने भी आए हो, मे भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, तभी आप इस वर्कशॉप पे लैंड करें। नहीं नहीं, मैं मेरे दिमाग में बस इतना था ना कि चलो मतलब ये चीजें जो है ना वेरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, बहुत सीक्रेट नॉलेज है। बट ये सीक्रेट नॉलेज या सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो उस तरह से खुल करके लोगों के सामने में नहीं आती है, बिकॉज जब मतलब लोग इसके पीछे ढूंढते हैं कि किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे, तो सारे लोग स्कैटर हो जाते हैं। कहीं कोई दिखता नहीं है कि नहीं, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड दिस नॉलेज फर्मली नहीं नहीं एंड सर, ग्राउंडली। मेरे यहाँ पे मेरे मेरे से पढ़ने वाले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछ सकते हो, वो आज भी मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उनको आंसर करती हूँ। निशा जी भी बैठी हुई है, रूपाली जी भी बैठी हुई है, मंजू जी भी बैठे हुए हैं, और मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और कैसे समझाती हूँ। सर आप पढ़ने के कॉन्फिडेंटली सीख सकते हो सर, और पढ़ने के कॉन्फिडेंटली बाद सीख भी सकते हो आप। पढ़ने के बाद भी मैं उनकी हैंड होल्डिंग करती हूँ। जो रूपाली जी बोल रहे थे अभी कि मेरे को भगवान ने एक जना भेज दिया जिसपे मैं ट्रस्ट कर रही हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो इनडायरेक्टली मेरा ही नाम ले रही थी। मैं मैम के वो पूरे टच में हूँ, अच्छी बात है, पूरी थैंक यू। मैम से बात करती हूँ मैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स पढ़ाया, मैंने पैसे लिए और मैं चलती बनी, ऐसा नहीं है मेरे साथ। हाँ जी मिलन जी। पहले मैं मैडम, ये चलो आप बोल लो, मैंने सोचा पहले ये मैं 3 रह गए हैं वो कंप्लीट कर देती। मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी मिलन जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक ग्रामीण गांव है हमारा। ओके। मैडम, मैं ये पूछना चाहता था। हिंदी मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो जो हम्म। मूलांक रहता है ना, मूलांक, हाँ जी। मूलांक हम बोलते हैं ना, अगर किसी का मूलांक 2 है या 1 है, और उसके मोबाइल की टोटल 1 है या 2 है, यानी मोबाइल की टोटल 1 हम्म। नंबर और मूलांक के 1 नंबर, किंवा मोबाइल की टोटल 2 नंबर और मूलांक 2 नंबर हो, तो चलता है क्या? नहीं सर, हम यहाँ पे डेस्टिनी को भी जरूर चेक करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है। आपका मूलांक अगर 1 है और डेस्टिनी 8 है, तो हम आपका टोटल नंबर 1 पे नहीं लेके आएंगे। और भी हम बहुत नहीं सारी नहीं, चीजें देखते हैं। मैं हाँ नहीं, वो ये बताओ। नहीं पूछ रहा मैं। मोबाइल की टोटल अगर 11 आती है तो 1 अंक 2 हुआ। मैं भी आपको वही बता रही हूँ, आपका मूलांक 1 है मान लिया, पर आपका जो डेस्टिनी नंबर जैसे कि भाग्यांक अगर 8 है, तो आपका मोबाइल का नंबर 2 है तो भी गलत है, अगर मोबाइल का नंबर टोटल 1 पे है तो भी गलत है। यही पूछ रहा था। हाँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर। तो हम अब लिखते हैं नंबर 7 का। इनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, एक चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं। और नेक्स्ट है 8 नंबर, और 7 नंबर के साथ ये भी लिख दो, ये धीरे धीरे जो डिटैचमेंट की तरफ चलते जाते हैं। मतलब रिलेशन से सबसे इनका मन उब जाता है, ये अलग होना शुरू हो जाता है दुनिया से। यस है मैम, किसी टोटली का एग्री। सन? मैं 7 नंबर से रूल होती हूँ। नंबर 7 नहीं है, टोटल मोबाइल नंबर का नहीं है, बट 7 नंबर है मेरा। स्पिरिचुअल हो जाते हैं मैम। मतलब अगर ये स्पिरिचुअल, इनको ना लाइफ बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर ये मोह माया की तरफ ज्यादा चल गए तो भी लाइफ में डिस्टरबेंस है, स्पिरिचुअल ज्यादा चले गए तो भी लाइफ में डिस्टरबेंस है। ये ओन एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। अगर वो सीख गए तो ये बहुत आगे जाएंगे, और नहीं सीखे पर तो फिर तो कुछ एक नहीं हो चीज सकता। और भी है, पर ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर मान ले मैम, तो फिर तो इनको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली में डू तो अग्री नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो मान नहीं ले। मानते। हाँ, हम्म।
लेकिन तो वो वो अगर नहीं सरेंडर मानते, कर दे इनको तो समझ बहुत भी आगे आ चले जाता है ना जाते हैं। मैं गलत हूँ, तो भी ये रिग्रेट फील नहीं करते, मतलब दूसरे को नहीं दिखाते कि हाँ मैंने मान लिया, पर ये अपना आर्ग्यूमेंट कभी छोड़ते नहीं है। मैम ये जैसे किसी का अगर बर्थ नंबर भी हुआ तो उसके लिए भी तो हो गया ना ये। बिल्कुल है। ठीक है, अब है 8 नंबर। इनकी लाइफ में डिलेज बहुत होते हैं, स्ट्रगल बहुत आता है। अब इनका डिपेंड करता है इनका कार्मिक अकाउंट कैसा है। मैम अगर आप कार्मिक बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, तो ये आपको रिजल्ट अच्छा देता है। बट इन जनरल हम 8 नंबर पे नहीं लेके आते अपने फोन नंबर। 9 नंबर है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ये थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, बट काइंड हार्टेड होते हैं। अच्छा मैम, अगर मूलांक 8 है और भाग्यांक 2 है और फोन नंबर 1 पे आता है तो मतलब मोबाइल नंबर सही नहीं है, फोन नंबर? नहीं, नहीं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आई होप सब रेजोनेट कर पा रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मतलब जो बोला आप लोग सब इस चीजों से रेजोनेट कर पा रहे हो। ये देखो, यस। मैंने आपसे कोई भी डेस्टिनी आपका डीओबी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ये सब जो भी प्रिडिक्शन हुई वो आपके मोबाइल नंबर से हुई है। करेक्ट है? यस। सरिता जी कह रहे हैं यस। थैंक यू। यस। यस मैम। Ma'am, destiny number is 9 and मोबाइल नंबर का टोटल भी 9. तो मीन्स DOB से it is 9 and मोबाइल नंबर टोटल is also 9 तो and आप बताओ कितना गुस्सा आता है आपको? नहीं ज्यादा नहीं आता. पता है क्या मैम, सारे बोलते हैं कि हाँ ज्यादा नहीं आता, पर एक्चुअल में आता है। जो ये बोलते हैं ना मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता, उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ये बिटर फैक्ट है। मीन्स बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आता था बट नाउ इट इज टोटली कंट्रोल फॉर लास्ट 20 years. वही कह रही हूँ कि अब एक चीज होती है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट अब आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आप कैसे अपने आप को मोल्ड आउट कर लेते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So इसमें 9 means because the birth number मूलांक यदि 7 है, so that 7 is helping me accordingly. I mean instead of 9. 9 is a शनि ना, 9 is a नहीं, मंगल 9 ना. इज मंगल, 9 इज हाँ. मंगल। और अगर आपका और 7 7 है, केतु नंबर, केतु है. 7 इज केतु। अगर आपका 7 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है, तो आई नॉट रिकमेंड कि आप अपना टोटल नंबर जो मोबाइल का है 9 पे लेके आओ। ओके. आई रिकमेंड, अगर आपका 7 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर आपके लोशो ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में 1 ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल नंबर 1 है। अगर 1 रेपिटेशन में नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तब 1 नंबर तो है ही नहीं मेरा कहीं पे भी. सन इज हाँ नॉट तो देयर फिर विथ मी. हाँ, तो आप अपने मोबाइल नंबर को 1। अब हम जब आप आगे मेरे साथ जब बढ़ोगे, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि हमें इस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है कि कौन से वाले जने को 1 देना है, कौन से वाले को 5 देना है, किसको 6 देना है, किसको 3 देना है। यही सब सीखना है हमने। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना कि ये मेरे लिए, अगर मेरा 9 है तो मेरे को कौन सा नंबर टोटल लेना चाहिए, एक ये चीज सीखेंगे सबसे ज्यादा मेन। दूसरी हम ये देखेंगे कि कौन से पेयर का हमें क्या प्रॉब्लम मिलेगा या क्या अच्छाई मिलेगी, तो हमें उसको अपने नंबर में कैसे हम इन्फ्यूज करेंगे। ठीक ओके. है? ओके। हाँ ओके जी मैम। सुषमा जी। ओके जी। हाँ जी सुषमा जी। मेनली दशा वगैरह नहीं देखेंगे ना मोबाइल के टाइम, देखेंगे? मैम नहीं नहीं, दशाएं नहीं देखेंगे हम। ओके. हेलो मैम, हेलो जी। मूलांक अगर 5 है और मोबाइल नंबर 5 पे ही जा रहा है
तो फिर डेस्टिनी 4 ब्याह, तो मैं अगर तो वो आपके सही। ग्रिड में 6 नहीं है तो हम 6 पे लेके आएंगे। हम ना मैम देखो, इट्स नॉट लाइक कि ये है ये है। हम ये चेक करते हैं को कौन सा हमारे डेट ऑफ बर्थ में अच्छा हमारा लकी नंबर अगर मिसिंग है तो हम उस पे लेके जाएंगे। जो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम उसको और ज्यादा एक्टिव क्यों करेंगे? यही तो चीजें सिखानी है। बराबर, ठीक हेलो है। एग्जैक्टली। मैम। हेलो हेलो मैम। जी। हेलो जी। आपको कुछ और पूछना है सुषमा जी? नो मैम, नो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस इतना। हाँ जी उषा जी। मैम मेरा जैसे 2 and 7 है, और उसपे हम्म। मेरा 6 नंबर टोटल आ रहा है मोबाइल का, और पेयरिंग सारी अच्छी है। आपको क्या पता? मैम एक्चुअली मैंने सीखा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बट मुझे हम्म। कहीं पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको पूछ रही हूँ। उसमें 5 4 टाइम है, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा? मैम अगर आपने सीखा है तो इसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए ना मुझे। मतलब ये पता है कि तो अच्छा यही है। तो मैं कह रही हूँ कि जब आप मुझसे सीखोगे तो जो आपको अभी डाउट आया वो डाउट नहीं आने दूंगी मैं किसी को। आप किसी ओके। और की वर्कशॉप में जाके ये बात नहीं पूछोगे। अगर आपको राइट। डाउट है तो आप देखोगे कि आप देखो ना कि आप अपने पे डाउट करो तो क्लाइंट को कैसे डिजाइन करके दोगे नंबर? यस मैम, तो अगर मतलब अभी। आप मुझे एक ओके। बात बताओ, जब आपने नंबर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी, आपने अपने लिए नंबर डिजाइन किया, अगर आप ही अपने लिए श्योर नहीं हो तो आप किसी और को जब डिजाइन करके दोगे तो उसको आपकी बात पे कैसे श्योरिटी होगी? यस, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मैं बस आपको वही ये मुझे कह रही हूँ पूछना था। कि जब मोबाइल नंबर का आप कोर्स सीखोगे, आप अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन करोगे, मैं तो आपको कह रही हूँ कि इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो आप सोचो कि मैं आपको किस लेवल पे लेके जाऊंगी। राइट। तो अभी है के ना? लिए खाली ये सही रहेगा। सिक्स मैं नहीं नंबर है बताऊंगी, टोटल। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आप। आई एम सॉरी। हाँ जी सरिता जी। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। मैम, यू आर सो प्रिटी। और थैंक आपका यू सो बात मच। बात करने का मैम, मेरे को ये पता करना है, मेरा मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। ठीक है। और पहले मेरे पास नंबर जो था ना मोबाइल का, टोटल 7 था, और मैं उस समय स्पिरिचुअल भी थी। ओके। लेकिन जब से ये मेरे पास 3 नंबर आया है ना, तो मैम मैं बेफालतू के ही उपदेश देने वाली बात जैसे आप बता रहे थे वो सब कुछ है, और मतलब मेरे को स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं है। और 555 हो गया तो मैंने वेट भी पुट ऑन किया हुआ है। अब आप देख तो लो क्या कि इसके लिए मुझे तो मुझे इसके कितना। लिए क्या करना चाहिए मैम कोर्स में आओ। मोबाइल मैं पे? मैं फिर से बोलूंगी कि अपना अपना समाधान प्रॉब्लम का खुद से निकालो। आप हम्म। जितने अच्छे से अपने आप को जानते हो, सीख के अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालो। अब आप नॉर्मली किसी के पास भी जाओगे, आप मुझे लगता है कि यू हैव टाइम टू लर्न और अपने पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस टाइम पे आपको देख के मुझे लग रहा है आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो हाँ मैम, सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन बस अब दिमाग में एज फैक्टर समझ लीजिए, नहीं, लेकिन ये अब ये याद नहीं एज रहता। फैक्टर तो मैं एकदम एक्सक्यूज समझती हूँ। जब कोई जब करना नहीं चिंताएं चाहता जब ना कुछ, ज्यादा हो तब वो जाती एज हैं, को बीच में ले आता है। एक्चुअली मैम जब चिंताएं ज्यादा हो जाती हैं ना, तो वो सब कुछ खराब कर देता है बस। नहीं, अब मैं आपको वही बता रही हूँ, चिंताओं को हमने खुद से, या तो चिंता करके रोते हुए जिंदगी निकाल लो, या चिंताओं को बोलो सीधा उंगली दिखा के कि मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगी। अब एग्जैक्टली। ये आपके ऊपर है कि आपने रोते रोते जिंदगी निकालनी है या हंस के उस चिंताओं को आंख मारनी है या हाय हेलो बोलनी है ना? बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन बस चलो नहीं, हिम्मत करते देखो हैं। जब आप हिम्मत हारोगे, मैंने जिनसे सीखा, मेरे उन सर का सिर्फ एक ही चीज, उनका लाइफ का एक ही मोटो है कि आप लर्निंग करो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, अर्निंग भी सेकेंडरी है।
क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग है। जब आप अपने लिए अपना कुछ सीख के अपनी लाइफ को बदलोगे ना, तो आपको पता है आजकल के जो आसपास वाले लोग हैं ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी हैं कि वो खुश कैसे हो रही है। तो वो अपने आप आपके पास आएंगे, यार तूने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या पढ़ लिया जो तेरी लाइफ बहुत ज्यादा सुखी हो गई। तो जब उसको आप बोलोगे ना, इधर आ, मैं भी तेरे मैं तेरे को ठीक करके बैठाती हूँ, तब आप देखना कि आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैम एक चीज और पूछनी थी, क्योंकि मेरा बोलो। सर्कल तो है नहीं, है ना? हम्म। मैं किस तरीके से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगी, क्या आप इसके लिए भी मुझे गाइड करोगे? बिल्कुल गाइड कर क्योंकि दूंगी मेरा मैं। सर्कल बिल्कुल नहीं है और मैं किसी से मांग भी नहीं सकती। मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगी। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं आपको बता दूं, मैं ना 3 नंबर रूल दूं तो आप समझ लो कि ज्ञान भर भर के है। अब बस मैं आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मेरे को ज्ञान भर भर के बांटना है। ठीक है। जो बहुत सारे मिथ्स है ना, कि जो हम डराते रहते हैं, राहु से भी डराते हैं। आप बहुत सारे आजकल सारे अवेयर है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील, फेसबुक, सब जगह राहु शनि केतु यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही वाले लोग ज्यादा परेशान है। 8 नंबर वाला हार्डवर्क कर करके दुखी हो चुका है, पर उसको ये नहीं पता कि जहां वो छोड़ता है वहीं उसकी सक्सेस छुपी हुई है। जिस पॉइंट पे उसने छोड़ा वही उसकी सक्सेस का पॉइंट था। क्योंकि मैं 8 नंबर को भी, मेरी डेस्टिनी 8 है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कौन सी एज में कौन सा नंबर ज्यादा एक्टिव होता है, उसको कैसे बैलेंस करना है, ये मैंने न्यूमरोलॉजी से सीखा है अपनी। हाँ, और तो 3 और 8 तो वैसे भी जिन मेंटर ने मुझे सिखाया है, उसके बाद मुझे कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपोजिट नंबर है, 3 और 8 एनिमी नंबर है। नहीं, नहीं मैम, नहीं, नहीं, ओके, मेरे को तो लगा था कि हाँ, नहीं। सॉरी 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 सॉरी। ये एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है। जहाँ हाँ, ज्ञान है न्यूट्रल है। और आप ज्ञान के साथ हार्ड वर्क करते हो, ऑनेस्टी के साथ आप अपना चीजों को हाँ, डिलीवर करते हो, यस तो यस, शनि मुझे सक्सेस बहुत ज्यादा देंगे और परमानेंट देंगे। शनि एक ऐसा नंबर है जो आपको जब सक्सेस देता है तो वो परमानेंट देता है। देता धीरे धीरे है, बहुत स्ट्रगल के बाद देता है, पर कभी पैसा वापस नहीं जाएगा। और वो, अगर शनि देवता आपको कुछ भी आपकी जिंदगी में बार बार कोई चीज आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप सीखने से मना कर रहे हो। जब आपने वो लेसन सीख लिया, जो आपकी रेपिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने वो लेसन सीख लिया, तो वो दोबारा से प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। ओके, So why it is related? See, 8 number is related to the karmic account of your past. Okay, ma'am. So हाँ जी why it is? How you can relate to that with your personal experience? मैम, मैं वही तो बता रही हूँ। मैंने अब मेरे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें थी पर्सनल लेवल वाली, जो मैं नहीं सीखने को तैयार थी। आई ऑलवेज गिव एंड गिव गिव। मतलब कोई मेरे साथ बुरा भी कर जाता था ना, मैं फिर भी हंस के उससे बात करने लग जाती थी। मैं कहती थी इग्नोर्ड। पर फिर जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने देखा कि यार, जब मेरे साथ किसी ने बुरा भी किया, मैं तब भी खड़ी हो जाती हूँ। अब मेरे इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ गए, तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तब मैंने अपनी लाइफ में स्टैंड लिया और मैंने अपने हेल्थ इश्यूज से मैं बाहर निकली और मैंने वो लेसन सीखा। अब नो मतलब नो है। मैंने किसी की बेफालतू में वो हेल्प नहीं करनी। जब मैंने ये लेसन सीखना शुरू किया, उसके बाद से मेरी लाइफ स्मूथ होनी शुरू होगी। अब मुझे कोई भी आके कुछ भी बोलता है, मैं यूज होने से मना कर देती। पहले मुझे पता होता था मुझे यूज कर रहे हैं, तो मैं फिर भी कहती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को भगवान ने इतना काबिल बनाया है, तभी वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं। पर मेरे को ये नहीं पता था मैं अपना वही, मेरे पास बार बार वही सेम चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मैं उस
चीज को समझ ही नहीं पा रही थी, मुझे भगवान लेसन क्या सिखाना चाह रहा Hmm. है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yeah. But I just wanted to ask you, have you not tried any remedies for that for डेफिनेटली अब all these years? नहीं, अभी तो मैं करती हूँ ना अपनी सारी रेमेडीज, मैं सब कुछ, आई बैलेंस माई एवरी प्लैनेट। Okay. According to your dasha and all, because Yes. I have learned Vedic spiritual numerology from a very मैम good मैंने भी की है, नहीं मैंने भी not की हुई। Vedic numerology नहीं, Vedic spiritual numerology. Okay, And the what's the mentor is difference? only difference is that because that is an ancient traditional way of finding out the numerology numerical numbers, and Okay. the prediction goes 100%. And my mentor is the only one internationally from Okay. India. So Okay. it is not a normal numerology. So we predict Okay. the numbers according to the Vedic spiritual numerology. So Okay, I mean, Vedic spiritual numerology or any numerology will not work for the mobile numerology. I feel that way. Mm, that's your opinion, ma'am, but I Yeah. delivered so many results in this, so I have that And testimony. the Losho grid is of no use at all for anything. That I know. That I know. Yeah. Thank you, ma'am. ओके मैम। हाँ जी वर्षा जी, एक बार आप फिर से हैंड रेस कर लो। अम, हाँ जी करो, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। आप कैमरा, मुझे हाँ ये पूछना था, मेरा क्वेश्चन मैम ये था कि मेरा मोबाइल का टोटल नंबर तो 4 आया था, 4 आया है, और उसमें लास्ट में 00 है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ में मेरा टोटल 5 नंबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ मैम मोबाइल नंबर का एंड में 00 और 4 भी है, जो मुझे लगता है जहां तक आज का मैंने सिर्फ इतना सीखा तो नॉट गुड। और डेट नॉट ऑफ गुड। बर्थ का टोटल 5 है, 12 तो 12 मीन्स 336 वीनस भी आया है, तो डेट्स नहीं गुड, नहीं, मतलब 50 आपका 50 जैसा लग रहा है। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है। देखो आपका मूलांक 5 आप बोल रहे हो, पर मुझे डेस्टिनी नहीं पता आपने कितना आपका है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे पता, तो वो भी देखना है। बट बाय एनी केस हम अपने मोबाइल नंबर का टोटल जो सिंगल डिजिट है, हम 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 7 नंबर पे हम बिल्कुल भी नहीं लेके आ। यस, तो मुझे चेंज करने की जरूरत है मेरा मोबाइल हाँ नंबर। जी, हाँ जी, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा जीपे नंबर है 7009539300। अगर किसी ने पेमेंट कर दी है तो उनको पहले ही ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो सोच रहे हैं तो वो देख लो, कल शाम को हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। कल से लेके हमारी इसकी 4 या 5 दिन की क्लासेस होंगी। टाइमिंग्स जो रहेंगे वो 5:15 बजे के रहेंगे। मैम सेकंड सेशन कब शुरू होने वाला है? सेकंड सेशन कौन सा? यही मोबाइल का है, क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं है, ये ज्वाइन करना है मुझे, लेकिन अभी मैम मैं शादी वगैरह। इसकी ना रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो अभी। आप रिकॉर्डिंग से सीख सकते हो, उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो वो आप मुझे पर्सनली, हम कनेक्ट करके आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका नंबर कौन सा बोले आप? 7009539300। 709539 हाँ जी, 39300। ठीक है। ये मैंने ना और मैम चैट वो में लिखा। अनमोल गुप्ता जी आपके, अनमोल नहीं मैम, गुप्ता जी? नहीं मैम, मेरे को नहीं पता अनमोल गुप्ता जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैम सॉरी सॉरी। यू आर ऑन सोशल मीडिया, यस मैम। इंस्टाग्राम, हाँ जी, योर आईडी मैम? मेरी आईडी है मिस्टिकल नंबर्स। मिस्टिकल में जो है ना, डबल आई है।
I got it, ma'am. I was just confirming. Okay. I just searched you. Okay. This is the my Instagram handle name, Mystical Numbers. ये हाँ, I got it, इंस्टाग्राम ma'am. पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, तो आप तीनों पे सेम ही है. Okay, okay. Thank you, ma'am. I was just confirming. ओके ओके, थैंक यू. ठीक है, अब जिसने ज्वाइन करना है वो प्लीज मुझे पर्सनल पे ना स्क्रीनशॉट विद नेम डाल देना, ताकि मैं पेड ग्रुप में आपको ऐड ऑन कर सकूं, और हमारी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होंगी. सेकेंड थिंग, आप रिग्रेट नहीं करोगे ये कोर्स में आने के बाद, क्योंकि आपको कहीं और से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप खुद से अपना नंबर डिजाइन कर सकते हो. इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी आप अपना भी नंबर डिजाइन करो, अपने फैमिली मेंबर्स का भी करो. बिकॉज जब एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं कि हम अपने हस्बैंड का नंबर भी चेंज कर लेते हैं. अगर कोई कहता है कि उनका नेम अलाइन नहीं है, तो हम उनका नेम भी अलाइन कर लेते हैं. हम उनके लिए, सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट हम अपने लिए नहीं करते. पर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप होम मेड भी हो, हाउस मेकर भी हो, तो आपको पहले अपने लिए करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप खुश हो ना घर में, तो घर का एनवायरनमेंट वैसे ही हैप्पी है. When a lady is not happy, तो घर का एनवायरनमेंट फॉर श्योर गंदा होता है. बिल्कुल. क्यों? उसकी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट अपने बच्चों में डालती है, कहीं ना कहीं वो बेमन से वो खाना बनाएगी, और वही वाइब्रेशन वाला खाना सारे खाएंगे, तो सब इरिटेटेड रहते हैं. जब आपकी खुद का ऑरा अच्छा होता है, वाइब्रेशन अच्छी होती है ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है. अगर कोई जिंदगी में प्रॉब्लम भी आती है ना, तो वो प्रॉब्लम भी टाटा बाय बाय कर देती है. when you are so strong and your aura is so strong. और सेकेंडली, जब आपका खुद का ऑरा वीक होता है ना, तो बहुत जल्दी नेगेटिविटी अटैक करती है आपके ऊपर. जब वो अट्रैक्ट भी करती है और आपके अंदर घुस जाती है, तो आपका कुछ खुद ही नहीं काम करने का मन करता. फिर आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है. आई थिंक बहुत सारी जो यहाँ पे लेडीज है वो मेरे साथ कनेक्ट कर पा रही होंगी. ये चीजें मेल थोड़ा कम कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट करेंगे. उनको लगता है कि लड़की का काम सिर्फ खाना बनाना और यही करना है. बट आई डिसएग्री टू इट, कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बट जब लड़कियां खुश रहती हैं तो घर वाकई में खुश होता है. पूरा ऐसे परिवार ही खुश नहीं रहता है. कहते कि अगर घर में लड़का आपका बेबी है तो अच्छी बात है, पर अगर लड़की आपके घर में बेटी बन के आई है, तो वो सौभाग्य वाला घर होता है. तो इस नोट के साथ मैं आप सबको बाय बाय करती हूँ. राधे राधे. थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you. Jai Sri Ram, ma'am. जय श्री थैंक यू राम. मैम. जय श्री राम. थैंक जय यू श्री मैम. राम. थैंक यू.